जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियंस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, बताया था कि आप में मैथ में जो प्रतिशत के क्वेश्चन है वो किस तरीके से आप समझें जिससे आपका समय थोड़ा कम लगे। छोटे क्वेश्चन भी आएंगे और बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, पर यह है कि आपको छोटे क्वेश्चन में अपना समय कैसे बचाना है, क्या करना है। तो आज लगभग मैं आपको एक दो क्वेश्चन कुछ करके दिखाऊंगा जिसमें आपका थोड़ा समय भी बचेगा और थोड़ी वीडियो भी थोड़ी छोटी बनेगी ताकि आप ढंग से देख लो और समझ लो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन है। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2004 में आया है। ऐसा नहीं है, हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, छोटे बड़े हर तरीके क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक संख्या में 25% कमी करने पर यह 225 हो जाती है। इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि यह 375 हो जाए। अब देखना कैसे होगा। आपको पता है कि जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 100% होता है। यानी कि कोई संख्या हमने मान ली वो क्या है, 100 है। यानी कि वो 100 है तो क्वेश्चन के हिसाब से वो संख्या कितनी है, 200। वो संख्या कितनी भी हो सकती है, मतलब हमें नहीं पता कितनी हो सकती है, पर इसने ये बोला है कि एक संख्या में 25% कमी करने पर, यानी कि 25%, वो संख्या हमने क्या मान ली, हमने 100 मान ली, तो 25% की इसमें कमी करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा। मैंने बताया था, कल भी बताया था आपको, एक जीरो हटाओगे तो 10% हो जाएगा, और फिर 10 को डबल 20, 25, यानी कि 100 पे जो संख्या जितनी बोल देते हैं उसका परसेंटेज उतना ही होता है। तो यानी कि इसका जो परसेंटेज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कमी करने पर, कमी की बात करते तो 100 में से क्या करेंगे, 25 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 75। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक संख्या में 25% कमी करने पर यह 225 हो जाती है। यानी कि जो 75 है ये 225 हो गई है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आई है इसकी वैल्यू। अब जब इसकी वैल्यू ये आ गई तो हमें निकालने किसकी, 100 की वैल्यू, यानी कि वो संख्या क्या थी। तो आप इसे डिवाइड करो 25 से, 25 तिया 75, और 25 से इसको करोगे 9 बार डिवाइड कर दो, 9 बार हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, 3 से इसके गुणा 3 बार, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी कि जो हमारी मानी हुई संख्या है और जो क्वेश्चन में दी हुई संख्या है लगभग कितने का, 3 गुने का फर्क है। 3 गुने का फर्क है तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 300। यानी कि वो संख्या है आपकी 300। अब जब वो संख्या 300 है तो इसने आगे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि वह क्या हो जाए, 375 हो जाए। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, 375। अब यानी कि अब इसका 375 कैसे पता चलेगा, आपको पता है इसका 30% 10 हो जाएगा, 30 इसका हो जाएगा 10%, 60 इसका हो जाएगा 20%, और इसका 5% हो जाएगा 5%। ठीक है। अब उसने पूछा कितना है कि इसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए जो ये कितनी हो जाए, 375 हो जाए। आप दोस्तों देखो जरा, 60 को और 15 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 75 होगा ना। और 300 में 75 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 375। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20% और 5%, यानी कि टोटल कितना होगा, 25%। देखो ये आपको ना, मेरे समझाने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। आप ऐसे सोच रहे हो कि इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 300 का कितने प्रतिशत, 75 भी कर सकते हैं। ऐसे आप ये सोच रहे हो 300 कितने प्रतिशत, क्योंकि 75 तो ज़्यादा है। 0 से 0 काट दी, ये 0 कट गई, आती है 3 से ये कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार। तो ये भी आ गया, यानी कि 25। ऐसा नहीं है क्वेश्चन ऐसे भी होगा, पर ये जो है ना, ये आपको मैंने करके दिखाया। अब बिना करे इसको सोच सकते हो कि हाँ यार 10% 30 है, इसका 20 60 हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा, 5%, तो टोटल 75। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। बहुत आसान हो जाएगा निकालना, कोई बात नहीं। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझें। अगले क्वेश्चन को ना समझना है। मैं क्वेश्चन को, आप ऐसा नहीं है कि आप यदि क्वेश्चन को समझना शुरू कर दो तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन समझना। इसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। आप क्या करो कि पहली संख्या, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या क्रम से जो भी है, तो आप पहली संख्या क्या होगी, इसमें 100 होगी। ठीक है, बोलता है कि तीसरी
दो संख्या क्रम से, तीसरी संख्या से क्रम से ये 30 और 40% कम है, यानी कि स्टार्टिंग से बोल रहा है 30%, यानी कि ये तो तीसरी संख्या होगी। पहली संख्या कितनी हो जाएगी 30%, 100 में से 30% घटा तो पहली संख्या 70 होगी, और दूसरी कितनी हो जाएगी 40, तो ये हो जाएगी आपकी 60। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि कम है दूसरी, ये बोलता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि ये जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। अब यहाँ अगर जो आप इस तरीके से गुणा भाग कुछ करोगे तो थोड़ा लेंथी में आएगा। अब आपको ये सोचना है, समझना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन कितना, 70%, 75%, 85 या फिर 116। दोस्तों यदि 116 होता तो ये 70 से क्या ज़्यादा होती, यानी कि अब कम ही होगा ना इसका आंसर। अब कम होगा तो देखो कैसे निकलेगा। इसका 10%, 10% 70 का समझना है आपको, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। 70 का 10% कितना हो जाएगा 7। जब 70 का 10% 7 हो रहा है और मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ 70 में से, तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा ना। 7% जब मैंने माइनस, यानी कि इस संख्या के थोड़ा सा पास आ गया। जब इसका 10% ही 10% 7 हो रहा है और 63 हो रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा। देखो इतना तो हो नहीं सकता, 25% नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 85, 5 सही। देखो टाइम बचाने के लिए ना, टाइम बचाने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। कई बार हमें मल्टीप्लाई गुणा नहीं करनी नहीं है बिल्कुल भी। समय कैसे बचाना है इसको ध्यान देना है। ध्यान रखना कि जैसे बोला था कि एक संख्या क्या थी, वो 70 थी, और 70 का क्या ये बताना था कि पहली संख्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि 70 का 60 कितने प्रतिशत है, ये बताना है बस। देखो आपको पता है कि कम है तो कम है, यानी कि 100 से तो कम ही होगा परसेंटेज। तो 70 का जब मैंने 10%, मेरे को पता है कि 7 है, 10% ही 7 हो रहा है, और ये 60 है, और माइनस करने के लिए मेरे को 10 चाहिए, तो लगभग 7 ही जब 10% हो रहा है, तो और बाकी कितना बचा है, बाकी तो आपको 3 ही बचा ना, तो 3 लगभग इतना परसेंट होगा, तो 85 सही 5/7%, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है, यदि आप क्वेश्चन को समझ के सोच के करते हो तो आप समझ जाओगे। फिर भी आप मुझे कमेंट में कमेंट करना, और पूछना हो तो कुछ पूछना। जय हिंद, जय भारत।